हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, सच्चित आनंद की प्रॉपर्टी है, कहाँ स्थित है, सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट। ही इज एन इंडिविजुअल, सोल की फॉर्म और पर्सनैलिटी है, और सोल बॉडी को चेंज करता है, ठीक है, सोल बॉडी को चेंज, सोल टेक्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, ओके। एंड साइज ऑफ द सोल, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 1/10,000 ऑफ साइज ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर सोल गिव्स फॉर्म टू मैटर। तो देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, मैटर, और बीच में क्या है, सोल प्लस मैटर। तो सोल और मैटर दोनों है, तो इस तरह का व्यक्तित्व दिखाई देता है। और सिर्फ मैटर रहता है तो देखिए मैटर सिर्फ रहेगा तो इस तरह की चीज होती है, लेकिन अगर सोल उस मैटर में इंटर कर गया तो क्या होता है, सोल उसको फॉर्म दे देता है। द सोल लीव्स वन बॉडी एंड ऑक्युपाइज अनदर बॉडी आफ्टर दैट, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। सोल क्या करता है, एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, इसको क्या कहते हैं, देहांतर प्राप्ति, लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। तो फर्स्ट द सोल ऑक्युपाइज ए ह्यूमन बॉडी एंड डिपेंडिंग ऑन हिज कर्म ही मे ऑक्युपाई डंकीज बॉडी, कैट्स बॉडी, डॉग्स बॉडी, काउस बॉडी। तो ये मनुष्य जीवन काफी दुर्लभ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पर जो हम करेंगे उसी प्रकार के हमको अगला शरीर मिलेगा। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इस जीवन में हम क्या कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं, और फिर क्या है कि वी कैन बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। लेकिन तो अगर हम गलत कार्य करेंगे तो उसी प्रकार हमें फल भी मिलेगा, और हम सही कार्य करेंगे तो उसी प्रकार हमें फल मिलेगा। हाँ, तो ऐसा है। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, और जैसा कर सकते हैं, दिस लाइफ इज ऑल इन ऑल, ऐसा फिलोसफी एक्चुअली सही नहीं है। फिलोसफी क्या है, सही फिलोसफी है कि मनुष्य जीवन इज रिस्पॉन्सिबल जीवन, हम जो यहाँ पर अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छी डेस्टिनेशन मिलेगी, गलत काम तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें समझना है कि ना। सो विल कंटिन्यू ना स्लोक्स। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि इस श्लोक में हम क्या बताना चाह रहे थे कि इस श्लोक में कि सोल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, ठीक है। अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। पुरातन इज लाइक फ्रॉम टाइम इटर्नल इज अवेलेबल, इज देयर। तो अजन्मा मीन्स इसका ना जन्म हुआ, नित्य मतलब ऑलवेज अवेलेबल, शाश्वत भी उसका सिमिलर मीनिंग है, और पुरातन मीन्स प्राचीन, मीन्स सोल इज अवेलेबल फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, वो पहले से है। तो शरीर के मारे जाने पर वो भी मारा नहीं जाता, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद फिर बता रहे हैं, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। आत्मा ज्ञान या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या सॉरी, चेतना ही आत्मा का लक्षण है। हमारे शरीर में कॉन्शियस है, इसका मतलब क्या है कि शरीर में आत्मा है। वी आर कॉन्शियस, वी आर फीलिंग, वी आर थिंकिंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग, वी आर स्मेलिंग, वी आर टेस्टिंग। तो ये सब चीज हम कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट कैसे, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा स्थित है। तो आत्मा है इसलिए हम चेतना कर पा रहे हैं, वी आर कॉन्शियस ऑफ थिंग्स। सो दैट इज व्हाट, जैसे कोई कह सकता है कि हृदय में स्थित आ सकते हैं, तो कैसे हम मान सकते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में है, बिकॉज हम चेतना से फील कर सकते हैं। ये हम किसी चीज को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फीलिंग्स है, अच्छी बुरी फीलिंग्स, ये सब है हमारे अंदर। इसका प्रूफ क्या है कि हमारे अंदर आत्मा है। जो आत्मा में, जो शरीर में आत्मा नहीं रहती उसमें ये सब फीलिंग्स नहीं रहती। तो एक प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार नहीं देख पाते, कभी कभी सूर्य विजिबल नहीं होता हाँ बादलों के कारण, लेकिन सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय, समझ रहे हैं। तो सूर्य कभी कभी दिखता नहीं, लेकिन दिन का समय, इसका मतलब क्या है कि अभी अभी सूर्य है, भले हमें आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सूर्य उदय हो चुका है, इसलिए दिन है, दिन का समय। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है, ठीक है। तो सूर्य, थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो सुबह सुबह तो समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश, मतलब सूर्य का प्रकार शरीरों में, चाहे पशु या पुरुषों के शरीर में कुछ न कुछ चेतना रहती है। तो चेतना है किसी के शरीर में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, किसी के भी शरीर में चेतना है, इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में आत्मा की उपस्थिति है। सो द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ बॉडी इज प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। सोल को हम देख भले ही ना पा रहे हैं, लेकिन प्रूफ क्या है कि सोल एग्जिस्ट कर रहा है, क्या प्रूफ है, चेतना, कॉन्शियसनेस, वी आर कॉन्शियस। सो दैट इज द प्रूफ। जस्ट लाइक प्रभुपाद एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि अगर दिन का समय है तो हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य का उदय हो चुका है, भले ही सूर्य ना दिख रहा हो, बादलों से ढका हो, लेकिन दिन का समय, इसका मतलब सूर्य उदय हो चुका है। तो उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि चेतना है किसी शरीर में, इसका मतलब क्या है कि आत्मा की उपस्थिति उस शरीर में है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है ईश्वर जी और देवांग जी, पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। कोई डाउट नहीं, क्लियर क्लियर। देवांग जी हाँ, चैट पर, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं चाहे तो। क्लियर है हाँ, ठीक है। चलिए फिर अगला श्लोक, वेदा विशासीनम नित्यम एव इन मजम अव्ययम कथम सह पुरुष पार्थकम घातित्य हंतिम।
हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मत और शाश्वत है, भला किसी को कैसे मार या मरवा सकता है। सेम चीज अगेन इट इज गेटिंग रिपीटेड कि क्या बता रहे हैं प्रभु इसमें, कृष्ण भगवान उसको बता रहे हैं क्या, कि वह जानता है आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो सिमिलर थिंग जो हमने 2.19 में श्लोक में डिस्कस किया ना, कि हमने बताया कि कोई व्यक्ति अगर कहे कि हाँ क्या है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो आत्मा है। और आत्मा तो मरती नहीं है, तो आत्मा तो मरती नहीं, तो मैंने किसी को मारा ही नहीं शरीर को मार के। तो उस तरह का सेम चीज यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ समझ सकते हैं कि शरीर जो हमें मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं कि शरीर जो मिला है हमें, वो हम यहाँ पर भगवान ये समझा रहे हैं, प्रोपा तत्व में बता रहे हैं कि शरीर जो हमें मिला है, ये भौतिक शरीर, ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं, भगवान की प्रॉपर्टी है एक्चुअली। भगवान ने किसी को, हम सभी को कुछ कुछ समय तक ये प्रॉपर्टी दी है, दिस बॉडी, ये शरीर। तो ये शरीर हमें दिया है भगवान ने, तो कुछ ड्यूटीज करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो उसे अनटाइमली किसी से छीन लेना ये गलत है, ठीक है। अनटाइमली किसी की बॉडी को एंड कर देना, उसकी हत्या कर देना या उसको हनन कर देना, ये गलत है, क्योंकि भगवान ने सबको शरीर अपनी ड्यूटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से दिया हुआ है। तो उसे अनटाइमली छीनना, दैट इज रॉन्ग। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि यदि वो धर्म के कोड में आता है किसी को मारना, देन इट्स ओके, वो क्षत्रिय का काम होता है। क्षत्रिय यदि किसी को मारे धर्म के कोड के हिसाब से, तो क्या होता है, धर्म के कोड के हिसाब से अगर क्षत्रिय किसी को मारे तो वो अलाउड है, लेकिन अन्यथा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के कोड के हिसाब से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन से यही अपील कर रहे हैं कि यू शुड फाइट बिकॉज योर ड्यूटी इज टू फाइट एज यू आर अ क्षत्रिय। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि विद इन द कोड ऑफ धर्मा, कृष्णा इज आस्किंग, कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, ठीक है, तुम युद्ध से पीछे मत हटो। ये एक इंपॉर्टेंट अगेन श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो देखिए, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। देखिए, है क्या, आत्मा इस शरीर में तब तक रहती है जब तक क्या होता है, जब तक इन आत्मा की जो इच्छाएं हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर अगर अप्रोप्रिएट रहता है, तब तक आत्मा उस शरीर में रहती है। नहीं तो फिर क्या होता है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो एज लॉन्ग एज द बॉडी इट फिट फॉर फुलफिलिंग द डिजायर्स, टिल दैट टाइम सोल रिमेन्स इन द बॉडी। तो जब तक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये शरीर उपयुक्त रहता है, आत्मा उस शरीर में रहती है। फिर क्या करती है, अगर शरीर उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं रहता है, वृद्ध हो जाता है, शरीर डिसफंक्शनल हो जाता है, फंक्शन नहीं करता है, तो फिर क्या करती है, आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। किस प्रकार, उसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जैसे कि हम पुराने वस्त्रों को जब खराब फटे हो जाते हैं, वस्त्र फटे हो जाते, क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं, फिर नया वस्त्र पहन लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा क्या करती है, कि शरीर जो पुराना हो जाता है या डिसफंक्शनल हो जाता है, तो इस शरीर को छोड़ देती है, फिर क्या, दूसरे शरीर को ऑक्युपाई कर लेती है, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, जिसमें वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, जिसमें वो इच्छाओं की पूर्ति करने की फैसिलिटी है प्रॉपर, सो ही कैन फैसिलिटेट और एक्सरसाइज हिज डिजायर्स थ्रू द बॉडी। सो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत क्लियर एग्जांपल है कि किस प्रकार आत्मा शरीर को छोड़ती है, किस तरह शरीर आत्मा को चेंज करती है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पुराने वस्त्रों को हम छोड़ देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। अब हम अगले श्लोक में जाएंगे। और तो देखिए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह आत्मा न तो शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं आत्मा क्या है। हाँ, कि अर्जुन तुम फाइट करो, हाँ ये आत्मा है।
तो यू डू योर ड्यूटी। तो आत्मा नहीं तुम्हारे वायु अस्त्र के वरुण अस्त्र से भिगोया जाएगा, नहीं तुम्हारी अग्नि अस्त्र से आत्मा को जलाया जा सकता है। हाँ ठीक है, फिर वायु अस्त्र से ना तुम आत्मा को सुखा सकते हो। तो ये सब चिंता मत करो। आत्मा को इन चीजों से ना जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो तुम अपना धर्म करो, तुम यू डू योर ड्यूटी, यू फाइट, अपना धर्म करो तुम। यू डू योर ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय का जो धर्म है वो आप करो, उसको निभाओ। ठीक है, तो ये भी सोल की प्रॉपर्टी है। हाँ, ये सोल इन सब चीजों से इफेक्ट नहीं होता है, अग्नि वायु जल, हाँ इनसे। और आज का हम एक और लास्ट श्लोक लेंगे, इसमें क्या बताते हैं भगवान कि आत्मा अखंडित है तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है, ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो देखिए इसमें बेसिकली इन सब श्लोक में आप देख भी रहे होंगे कि भगवान आत्मा की प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं कि आत्मा की क्या प्रॉपर्टीज है। अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है, ये शाश्वत है, इटर्नल है, सर्वव्यापी स्थिर सदा सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा इज नॉट चेंजेबल, इट रिमेन्स एज इट इज। तो ये आत्मा की प्रॉपर्टीज है। तो आत्मा की प्रॉपर्टीज ये चेंज नहीं होती। लेकिन हम इस भौतिक जगत पे आते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ टेम्पररी स्वभाव, हम कौन है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम इस जगत में आते हैं तो क्या होता है कि कोई टेम्पररी स्वभाव हम एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई बारिश की बूंद आती है बादलों से, तो बारिश की बूंद स्वच्छ रहती है, शुद्ध रहती है, लेकिन क्या आती है जमीन पे पड़ने पर उसमें गंदगी लग जाती है, मटमैला हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर उस पानी को हम शुद्ध करना चाहें तो कोई डिस्टिलेशन या कोई प्रोसेस होता है, उससे क्या होगा, फिर से हम उस पानी को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। मीन्स उस पानी की जो विशुद्ध या शुद्ध स्थिति है उसको फिर से वापस लाया जा सकता है। तो उसी प्रकार हम जो आत्मा है, हमारे जो स्वभाव है वो हमने इस भौतिक जगत में आकर एक्वायर किए हुए हैं। एक्वायर किए अलग अलग चीज, जैसे काम क्रोध लोभ वगैरह ये सब चीजें हैं। ये सब स्वभाव हमने एक्सटर्नली एक्वायर किए हैं, हमारी स्वभाव नहीं, वो टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है, सब स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो टेम्पररी चीज हमने क्या की है, इस भौतिक जगत में आकर एक्वायर किए हैं। तो हमको उसे क्या करना है, अपने जो रियल नेचर को फिर से रिवाइव करना है। जो गलत गलत चीजें हैं, जो चीजें हमने एक्वायर की हैं टेम्पररी चीजों को, उनको हटाना है। ठीक है, कुछ नया नहीं करना है। जैसे कि प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई बच्चा है तो बच्चे को पकड़कर उसके पिता उसको चलना सिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे में चलने की प्रवृत्ति नहीं है, बच्चे में चलने की प्रवृत्ति पहले से ही है। तो क्या कर रहे हैं वो पिता उस बच्चे को पकड़कर, हाथ पकड़कर क्या है, वो प्रवृत्ति को रिवाइव कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ नया करना है, जो हमारी ओरिजिनल चीज है उसको फिर से रिवाइव करना है, जो गलत चीजें हैं उनको दूर करना है, जो अच्छी चीजें हमारे अंदर है उसे फिर से रिवाइव करना है, या फिर से री एक्वायर करना है, फिर से एक्वायर करना है। तो दैट इज द प्रोसेस, यही प्रोसेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, यही प्रोसेस है भक्ति का, कि जो हमारी जो ओरिजिनल नेचर है उसको फिर से रिवाइव करने का। ये जो पोल्यूशंस और ये जो गलत गलत नेगेटिव क्वालिटीज या चीजें जो हमारी कवरिंग हम एक्वायर कर लिए हैं उनको अनएक्वायर करने का। हाँ, और फिर से हमारे नेचुरल ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से आ जाने का। तो यही प्रोसेस है चैंटिंग का। जो चैंटिंग प्रोसेस हम करते हैं तो क्या करते हैं, बाय चैंटिंग आवर हार्ट बिकम्स क्लींस्ड, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चैंटिंग करते हैं तो जो चैंटिंग प्रोसेस से क्या होती है कि वी कैन रिवाइव आवर ओरिजिनल पोजीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। तो चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज। मैंने जैसे पहले बताया कि इस युग में चैंटिंग इज प्रेस्क्राइब्ड। इस युग में चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण, ये मंत्र के जो चैंटिंग है वो प्रेस्क्राइब किया गया शास्त्रों के द्वारा। जैसे मैंने पहले बताया कलो तधरी कीर्तनाथ, मैंने पहले भी एक दो बार डिस्कस किया। तो ये चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस कलयुग में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति एवं गतिरन्य था, मीन्स कलो नास्ति। तो हरे नाम जो है इस कलयुग में दी बेस्ट प्रोसेस है, दी रिकमेंडेड प्रोसेस है अपने आप को रिवाइव करने का, अपने नेचुरल पोजीशन को फिर से रिवाइव करने का। तो ये इसलिए चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैंटिंग जो आप लोग कर ही रहे हैं तो ये चैंटिंग को अच्छे से और रेगुलरली कंसिस्टेंटली कीजिए। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान तो है, जरूरी है कि हमारी ज्ञान लेना है, हमें नॉलेज लेना है, भगवत गीता का लाभ उठाना है। और साथ ही साथ भगवत गीता में ही प्रभुपाद ने इसका भी बताया है कि चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवत गीता के नॉलेज को भी उसको सीखना है, समझना है, और उसके बाद प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल कैसे करना है, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। हरे कृष्णा सर। हाँ बोलिए, कोई हेलो। क्वेश्चन है? हाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। रागिनी, हाँ, हाँ बोलिए। मैं रागिनी बोल रही हूँ। हाँ जी रागिनी जी बोलिए।
हाँ, मैं बोल रही हूँ ना कि आपने जैसा अभी कहा कि ये हमारा ये हम जो ऊपर से जो बारिश की बूंद जो गिरती है, तो जी, बारिश की बूंद जो नीचे गिरती है उसके बाद वो है ना वो गंदा होता है। तो जी, उसी तरह से हम जब जन्म लेते हैं इस दुनिया में, ये हुँ, आत्मा तो हुँ, वो भौतिक जगत में आकर वो है ना गंदा हो जाता है। जी, तो वो गंदा तो हो जाता है लेकिन उसको फ़िल्ट्रेशन करना है हमें उस आत्मा को, तो वो आत्मा कैसे फ़िल्ट्रेशन होगा? जैसे बहुत लोग ज्ञान नहीं लेते हैं, ठीक है ना? अज्ञानी होते हैं। जी, जैसे हाँ, जो लोग नाम ले लेते हैं, तो जी, वो तो जी, समझ जाते हैं दे नो द हाउ टू फ़िल्टर आवर सोल। हुँ। ठीक है ना? और जो लोग अज्ञानी हैं, उसको हम कैसे समझा सकते हैं, जैसे गीता के माध्यम से कि हाँ, हम अपने मतलब आत्मा को हमें फ़िल्टर करना है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो अज्ञानी है जो देखिए अज्ञानी है ठीक है, लेकिन आप अज्ञान में ही रहना चाहते हैं कुछ लोग तो उनको कुछ क्या बोले यू कैन नॉट फोर्स दिस नॉलेज। नहीं ब तो किया जा हाँ, सकता है। हाँ, हर एक देखिए भगवान भी हर एक को स्वेच्छा देते हैं, ठीक है? भगवान भी अर्जुन को बताते हैं आगे वाले श्लोकों में अच्छा। देखेंगे यथा छेसी तथा कुरु। भगवान भी सबको स्वेच्छा दे रहे हैं, भगवान भी बता रहे हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा करो। तो भगवान भी बलपूर्वक किसी को नहीं बोलते हैं कि आप हुँ, इस धर्म का पालन करो, भगवान का नाम का जप करो। ये स्वेच्छा के हिसाब से है। इट्स अ वॉलेंटरी थिंग। हाँ, अब आप कोई करना नहीं चाहता किसी के पास जाए, कोई करना नहीं चाहता तो यू कैन नॉट फोर्स। ये सही नहीं है, ठीक है? तो जो करना चाहता है उसे करने बोले, और जो नहीं कर पा रहा है, जो नहीं करना चाहता है, फिर उसे हम फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा। हम खुद खुद पालन करें और अपने गुड एग्जाम्पल से लोगों को, गुड बिहेवियर से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फोर्स। अब कोई सुनना नहीं चाह रहा तो उसे हम सुना नहीं सकते ना, है कि नहीं? अब कोई सुनना नहीं चाह रहा है, वो बोलता है मैं खुश हूँ, मुझे ये सब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहिए, जब मुझे कुछ जब लोग जब अगर अगर हम ये सब चीज़ ये बोलिए। चीज़ तो है। जैसे कुछ लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे हम्म, किसी को कुछ अच्छा मतलब विचार सुनाओ, तो उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, तो वैसे लोगों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या उसे समझाने की कोशिश करना चाहिए? आपको देखना पड़ेगा कि उसमें इंटरेस्ट है जानने की या नहीं, ठीक है? वो इच्छुक है कि नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा। कोई यदि इच्छुक है तो उसको बताने का प्रयास कीजिए। अ, ठीक है? खुद भी जानिए, यदि यदि कोई और और इच्छुक नहीं है तो इच्छुक नहीं है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बताया ना, भगवान ने भी अर्जुन नहीं को कहा। करना चाहिए। हाँ, वो क्योंकि क्या है, भगवान के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है इट्स बेस्ड ऑन लव। समझ रहे हैं ना बात को? तो लव कैन नॉट बी हुँ, फोर्स। हुँ, लव इज हुँ। वॉलेंटरी। भगवान के साथ जो अफेक्शन, वो स्नेह का रिश्ता है हमारा भगवान के साथ। तो भगवान भी किसी को फोर्स हाँ, नहीं वो करते तो हैं। है। तो भगवान भी किसी को फोर्स नहीं करते, हम हुँ, प्रयास कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड है उनको बता सकते हैं, जो इनका लाभ उठाना चाहते हैं उनको बता सकते हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। इट्स अ वॉलेंटरी थिंग। फोर्स नहीं कर ओके, सकते, हाँ तुमको लेना ही ओके। पड़ेगा। तो वो और भी अवर्स हो जाएगा, और हुँ, और भी वो फिर ब्लास्फेमस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह का चीज नहीं हाँ, करनी। मैं समझ गई। ठीक है रागिनी ओके। जी? हुँ, हाँ, तो हम ठीक अच्छे है से सर, प्रैक्टिस समझ करें, गई। जो हमारे लोग हैं हमारे साथ उनको हुँ, हेल्प करें, और जो इंटरेस्टेड है उनको बताएं। जो हुँ, इंटरेस्टेड है उनको आप बोल सकते हैं हमारे हुँ। सेशंस में आने के लिए, ठीक है? आप भी बता सकते हैं, आप जितना जानती हैं। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल हुँ। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है? इसको से stop करता हूं। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है अभी, आज जो डिस्कशन हुई? ठीक है, अगर कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम एक मंत्र मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? तो हम 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, ठीक है? और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो आप सभी के पास बीड है, देवांग जी बीड है, ईश्वर जी आपके पास होगी, रागिनी जी आपके पास भी होगी शायद, यशराज जी आपके पास बीड्स हैं? यशराज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आपके पास बीड्स नहीं है, हाँ? चलिए, तो बीड्स नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको हाथों पर करने का एक तरीका बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए।
ये दिख रहा है सभी को? यशराज जी आपको दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है सर, हाँ, श्री कृष्ण दिख रहा है, चैतन्य। दिख रहा है, ठीक है। देख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, हम यही मंत्र जप करेंगे। देखिए हम प्रोसेस बता देते हैं। मंत्रा मेडिटेशन जो अभी मैं बोल रहा था कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, तो मैं क्विकली इसके बारे में जस्ट आपको बता दूं। यशराज जी शायद पहली बार आए हैं, तो इसलिए मैं क्विकली बता दूं कि जो मंत्रा मेडिटेशन है ये क्या है, कि भगवान के नाम का उच्चारण है, जप करना है। तो भगवान के नाम का जप हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये मंत्र एक बार बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। ठीक है, तो ये मंत्र हम एक बार बोलते हैं। फिर मंत्र मेडिटेशन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर ये हम 108 बार बोलते हैं। तो ऐसा हम जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह 3 बार। तो इसी तरह करके हम 108 बार ये मंत्र जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ये होता है एक राउंड। तो हमने ये मंत्र एक बार करते हैं, और ये मंत्र हम कितने बार करते हैं? 108 बार। तो ये मंत्र मेडिटेशन, तो इससे हमें काफी लाभ होता है। ये इस युग में ये रिकमेंडेड है, चैंटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मंत्र दैट गिव्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है। तो यशराज जी आपको मैं अपने हाथों पर करने का तरीका बता देता हूँ, एक राउंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यशराज जी आपको ये दिख रहा है, ये 4 उंगलियां हैं मेरी। ठीक है, तो हम जैसे एक बार ये मंत्र बोला, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये 4 उंगलियां हैं, तो उस पर देखिए एक बार आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरी बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर 3 लाइन है ना, 3 रेखाएं आपको दिख रही होंगी, एक उंगली पे होती है। तो उंगली से करने का यही तरीका है। अभी आपके पास बीट्स नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ उंगली से कैसे करते हैं। तो फिर से बताता हूँ मैं एक बार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद, ये एक बार बोल दिया। फिर आप देखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कितनी हुई? एक उंगली में 3 बार करेंगे तो 4 उंगलियों में कितनी बार हो जाएंगी? 12 बार। तो ऐसा 12 बार एक बार हाँ हो जाएंगी। तो एक बार आप इस पर काउंट कर सकते हैं, बाएं उंगली। ठीक है, इस पर 3 उंगलियों से काउंट करेंगे तो एक बार आपकी 12 बार हो जाएंगी। तो फिर आप एक यहाँ काउंट कर सकते हैं। फिर आपकी दोबारा 12 हो जाएंगी, मतलब टोटल 24 राउंड हो जाएंगी इस हाथ में। ठीक है, राइट हैंड में। तो फिर दोबारा आप इस पर काउंट कर सकते हैं, तो आपकी 2 बार हो गई इस पर। फिर आपकी तीसरी 12 बार हो जाएगी, तो तीसरा यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो कितना हो गया? 12 इंटू 3 36 राउंड। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसे और उसी तरह आप 3 उंगलियों पे करेंगे तो 12 इंटू 9 कितनी हो जाएगी? 108। समझ रहे हैं? जैसे एक बार 12 हो गए तो एक बार इसमें काउंट किया, काउंटिंग एज अ काउंटिंग फिंगर यूज करेंगे लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड को चैंटिंग फिंगर। ठीक है, तो एक बार 12 हो जाएंगी तो आप यहाँ पर एक उंगली रख सकते हैं। दूसरी बार 12 हो जाए तो आपकी कितनी? दूसरी बार। फिर तीसरी बार 12 हो जाए तो यहाँ पर एक बार रख सकते हैं। तो इसी प्रकार 3 उंगलियों में 9 बार हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 108 टाइम्स हो जाएंगी। तो ऐसा है यशराज जी। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप भी बीड है तो बीड ले, बीड से इजीली हो जाता है, लेकिन उंगली पर भी आप कर सकते हैं। क्लियर है यशराज जी जो मैं बोल रहा हूँ कि डाउट है? यस सर। क्लियर है ना? तो ये नहीं चैंटिंग। नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम एक राउंड करेंगे। ठीक है, हम सब एक साथ करेंगे। ईश्वर जी, देवांग जी और रागिनी जी आप भी, हम सब एक साथ करेंगे जी अभी एक सर। राउंड। हाँ तो आप ले आइए अपने बीट्स। ठीक है, और यशराज जी को तो मैंने बता दिया, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं यशराज जी। ठीक है, उसके बाद हम आज 1 मिनट में भी अपनी बीड बीड ले आता हूँ। जस्ट होल्ड फॉर सम टाइम। ठीक है,
हम शुरू करेंगे इस तरह। ये जो मंत्र है ये हम एक बार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मंत्र हम 108 बार बोलेंगे। ये एक बार बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम